नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पलामू योगा से आप सबको आज मैं कमर दर्द के लिए कौन कौन से आसन करने होते हैं और जो आसन करने से आराम से बहुत हमारे बीच ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं। हमारे योग की कक्षा में भी बहुत सारी माताएं, बहनें, पुरुष भाई सभी आते हैं जिनको बहुत दिनों से कमर में दर्द है और हम योग आसन के द्वारा उनको ठीक कर रहे हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि हमारे चैनल पर जुड़े हुए जितने भी माताएं, बहनें, भाई, मित्र, बंधु हैं, वे भी कमर दर्द के लिए आज विशेष कुछ आसनों को देखें, समझें और आप मेरे चैनल के द्वारा आप घर पे भी देख करके इस योगासन को करके आप अपने कमर के दर्द को जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं। तो मैं एक एक स्टेप करके 2-3 आसन बहुत आसानी से मैं बताता हूँ जो कि आप आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग कमर दर्द के लिए सबसे पहला आसन जो हम लेट के करते हैं, तो लेट के करने वाला आसन जिसका पहला आसन है उसका नाम है भुजंग आसन। तो भुजंग आसन में हम लोग पेट के बल लेटते हैं। पेट के बल ऐसे लेट गए, ये आसन है पेट के बल लेटने का, और हम हाथों को अपने कंधे के बराबर रखते हैं। इस प्रकार से कंधे के बराबर रखा हाथों को, हम इसमें कोहनियों को जो हमारी एल्बो हैं उसको नीचे रखेंगे, ठोड़ी नीचे सटा कर रखेंगे, पैर एकदम सटे हुए रहेंगे। ध्यान से देखें। और हम भुजंग आसन का पहला अभ्यास कर रहे हैं। इसमें हम श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे। देखिए हमारे एल्बो भूमि तल से लगे हुए ही रहेंगे, हमारे एल्बो उठेंगे नहीं। हमारे जो कोहनियाँ हैं वो वहीं रहेंगे और यहाँ पर हमें श्वास लेकर उठना होता है। और श्वास हम यहाँ पर नॉर्मल रख सकते हैं, श्वास लेना छोड़ना हम जारी रख सकते हैं जितने देर आपका सामर्थ्य है। 5 मिनट, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना देर आपका सामर्थ्य उतना देर आप रुकें। फिर एक गहरी श्वास भरकर छोड़ते हुए नीचे जाए। तो ये भुजंग आसन का पहला अभ्यास है। इस आसन को आप दोहरा भी सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा आसन आएगा, भुजंग आसन का दूसरा भाग है। इसमें ये जो हाथ हमने कंधे के बराबर रखा था, अब उसे हम अपने सीने के बगल में रखेंगे। अच्छे से अपने शरीर को स्थिर रखेंगे। हमने सीने के बगल में रखा हुआ है अपने हाथों को, और हमारे हाथ की कोहनियाँ ऐसे फैली हुई नहीं। अच्छे से ध्यान से स्टेप को देखेंगे। हाथ की कोहनियाँ हमारी ऐसे छाती से लगी हुई, एकदम बगल से चिपका हुआ रहना चाहिए, थोड़ी नीचे सटा हुआ। अब यहाँ से श्वास लेते हुए हम अपने सीने को ऊपर उठाएंगे और हाथ की कोहनियों को आधा खोलेंगे। पूरा नहीं खोलना है, अभी आधा खोलना है। भुजंगासन का ये हम दूसरा भाग कर रहे हैं। यहाँ भी हम श्वासों को नॉर्मल रखेंगे, इस प्रकार से नॉर्मल रखा श्वासों को 5-10 सेकंड, जितना देर आपका सामर्थ्य है। पहले तो आप बहुत ही आराम से करेंगे, धीरे धीरे करना है और श्वास छोड़ते छोड़ते आपको धीरे धीरे वापस भी जाना है। इस आसन को मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ। एकदम धीरे से श्वास को लेते हुए आप ऊपर आएँ, यहाँ रुकें कुछ देर। देखेंगे आपका सीधा सा जो कमर में खिंचाव हो रहा है, कमर पे जो जोर पड़ता है वो सीधे सीधे कमर पे ही पड़ता है। तो ये भुजंग आसन की एक अभ्यास हो गए। दूसरे, अब हम आगे बढ़ते हैं भुजंग आसन में। भुजंग आसन का तीसरा भाग, ये हम बाएं हाथ को पहले रखेंगे, फिर दाएं को ऐसे रखते हैं इस प्रकार से, थोड़ी उसके ऊपर, पैर आपस में मिले हुए, एकदम शरीर की स्थिति सीधी रहनी चाहिए। फिर एक गहरी श्वास भरा, आराम से हम हाथों के सहारे धीरे धीरे, जिनका जितना सामर्थ्य। पहले बार तो जो नए होंगे या जिनको बहुत कमर में दर्द होगी वो जितना कर ही नहीं पाएंगे, इतना सीधा उनका हाथ होगा ही नहीं, वो इतना कर पाएंगे, इतना ही उठेगा। तो कोई बात नहीं है, कोशिश इतना से ही करेंगे, फिर इतना करेंगे, फिर इतना करेंगे, धीरे धीरे सामर्थ्य बढ़ेगा। ऐसे करेंगे और गर्दन को हम ऊपर रखेंगे पीछे की ओर, दृष्टि हमारी आकाश की ओर, और यहाँ पे हम श्वास नॉर्मल रखते हैं। कुछ देर रुकते हैं यहाँ पर, 5 से 10 सेकेंड, 20 सेकेंड तक।
थोड़ा रुकेंगे। श्वास की गति चलायमान हो, श्वास लेना और छोड़ना हमें बंद नहीं करना है। फिर यहाँ पर एक गहरी सांस भरी और छोड़ते हुए नीचे आ गए। तो ये कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, लोअर बैक पेन के लिए, जिनको कमर के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है उनके लिए। इसके बाद मैं आपको एक आसन सीधे लेटकर बताऊंगा, पीठ के बल लेटकर। ये मैंने आपको पेट के बल लेटकर बताया, उल्टे लेटकर। अब मैं सीधे लेटकर एक आसन बताऊंगा जिसका नाम है मरकट आसन। तो मरकट आसन जो है, यह आपको मैं 3 प्रकार से ही बताऊंगा। ऐसे तो इसके 4 भाग हैं। इसमें क्या करते हैं हम, 2 प्रकार से कर सकते हैं। या तो हाथ को ऐसे रखकर इंटरलॉक करके सिर के पीछे लगा दिया, और जगह है आपके पास पर्याप्त तो आप हाथ को ऐसे कंधे के बराबर फैला के भी रख सकते हैं, भूमि तल से लगा हुआ। और दोनों पैर को ऐसे मोड़ दिया, अच्छे से मिला लेंगे पैरों को, और श्वासों को भरेंगे, छोड़ेंगे। दाहिनी ओर हम अपने दोनों घुटने को एक साथ लेकर के जाते हैं और गर्दन को बाईं ओर, इस प्रकार से। ये मरकटासन का पहला भाग है। इस प्रकार से गए, यहाँ पर हम कुछ देर श्वास को नॉर्मल रख करके कुछ देर हम यहाँ पर रुकेंगे। जब रुकेंगे ना, तो आप अनुभव करेंगे, आहा, इतना आनंद आता है, इतना अच्छा लगता है इस आसन को करने के बाद। फिर श्वास को भरकर हम बीच में आ जाते हैं, गर्दन सीधी, फिर एक गहरी सांस भरी और छोड़ते हुए बाईं ओर, बाएं हाथ की गर्दन विपरीत, इस प्रकार से। तो 1-2 बार में ही कमर दर्द वालों को इतना आराम मिलेगा, वो कहेंगे कि इतना बढ़िया आसन है ये मरकट आसन। इसको ऋषियों ने कमर दर्द के लिए ब्रह्मास्त्र कहा। ब्रह्मास्त्र जैसा दवा का काम है इसका। पुराने से पुराना कमर का दर्द भी होगा तो ठीक हो जाता है इसे। तो ये मरकट आसन आप 2-2 बार, 3-3 बार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दर्द हो तो आप 4 बार, 5 बार करें। आराम से करें, धीरे धीरे करें, हड़बड़ाएं नहीं, नहीं तो कमर की नसों में खिंचाव होने की समस्या होती है, ऐसी संभावना होती है, इसलिए हड़बड़ाएं नहीं। फिर हम मरकट आसन का दूसरा भाग करेंगे। ऐसे पैर को फैला लिया थोड़ा सा, और दाएं तरफ झुकाते हुए इस प्रकार से हम करते हैं, और गर्दन विपरीत। तो इसमें अब एक चीज़ ध्यान देने की बात है, हमारा बायां घुटना जो है वह दाएं पैर की एड़ी पे पहुंचा, और दायां वाला घुटना ऑलरेडी पहले नीचे ही है, ऐसे। तो इसमें एक अलग तरह का प्रभाव होता है, इसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया हुआ है। फिर इसके बाद यही अभ्यास हम दूसरी ओर से भी कर लेते हैं, ऐसे। ये हो गया। हमेशा गर्दन पर ध्यान रखेंगे, जिधर हम पैर को झुकाते हैं उसके विपरीत गर्दन हमारा झुकता है। ये अभ्यास होता है मरकट आसन का। फिर 5-10 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना हमारा सामर्थ्य हो उतना देर हम रुकते हैं और फिर बीच में आ जाते हैं। तो ये मैंने आपको एक बार करके बताया है। वैसे जिनको कमर में दर्द हो वो 3 बार, 5 बार तक अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे, आराम से, प्रेम पूर्वक, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही अभ्यास करना है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, मरकटासन का तीसरा भाग। ऐसे पहले दाएं पैर को हम उठाते हैं, और दाएं वाले पैर को हम ठीक अपने हाथ के पंजे पर लेकर आते हैं और गर्दन को विपरीत रखते हैं, ऐसे। यहाँ पर देखेंगे, या तो हम ऐसे पकड़ भी सकते हैं अपने हाथ के पंजों से पैर के अंगूठे को, पूरे पंजे को। तो एक खिंचाव, अलग तरह का खिंचाव होता है। तो ये सारे अभ्यास हैं आपके मरकटासन के। दाहिने पैर से थोड़ा यहाँ रुकेंगे, फिर वापस लेकर चलेंगे, पैरों को नीचे लगाया, फिर दूसरे वाले पैर को उठाया, ऐसे आराम से उठाया, और धीरे धीरे दाहिने वाले हाथ पर, और गर्दन बाएं तरफ। दूसरे वाला पैर बिल्कुल सीधा, एकदम परफेक्ट होना चाहिए अभ्यास, ऐसे। शरीर में लचीलापन जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आप आसन कर पाएंगे। शुरुआत में जिनको दर्द है उनको करने में थोड़ी कठिनाई होगी, फिर भी वो अभ्यास करना ना छोड़ें, करें ही। जब करेंगे
तभी उनको लाभ मिलेगा। तो ये हो गया मर्कटासन। अब हम बाएं करवट लेकर हाथों के सहारे उठकर बैठ जाते हैं। तो ये अभ्यास मैंने आपको बताया। जिनको कमर में दर्द हो, लोअर बैक पेन हो, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये। धीरे धीरे करें, घर पे करें, वीडियो देख कर करें। जिनको कोई भी बात समझ में ना आए तो वो मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, मुझसे पूछें, मैं उनको संतोषजनक उत्तर देने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी, सादर नमस्ते।